हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स लर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं कि सर इसका आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं टेस्ट पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं या फिर आएंगे। तो आप इनको पहले आप क्या करिएगा कि जो भी आप इसको देख रहे हैं, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने आप से ट्राई करिएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपने आप से ट्राई करिएगा, पॉज कर दीजिएगा, अपने आप से आंसर निकालिएगा सारे, फिर इसके बाद स्टार्ट करिएगा दोबारा से वीडियो, फिर इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखिएगा कि आपके जो आंसर हैं सारे मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं सॉल्व करूंगा। ये मिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इसमें फिजिक्स के भी हैं और मैथ्स के भी हैं। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप से सॉल्व करना है, फिर इसके बाद पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूमेरिकल उसकी बात करते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टोन इन मीटर क्यूब। आपको जो स्टोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, मीटर क्यूब में फाइंड करना है। अगर इफ द वाटर लेवल राइज फ्रॉम 18 लीटर टू 29 लीटर ऑन इमर्जिंग इट इन वाटर। एक स्टोन है, स्टोन को आप इमर्स कर रहे हैं, वाटर में इमर्स कर रहे हैं, तो उसका जो लेवल है कितना इंक्रीज हो जाता है, 18 से 29 लीटर इंक्रीज हो जाता है। अब उसमें आपको क्या करना है, स्टोन का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूं और ऊपर सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? पहले तो जो राइस एंड वाटर लेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। तो वाटर लेवल, जो वाटर राइस हो रहा है आपका, क्या है, आपका वाटर राइस हो रहा है, कितना हो रहा है, 29 लीटर हो रहा है। कहां से? 18 से। तो 18 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 11 लीटर। देखिए इसमें थोड़ा से मार्कर है जो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, आप मैनेज करिएगा, समझते चलिएगा चीज़ों को। तो जो वाटर लेवल राइस हो रहा है, कितना हो रहा है, 11 लीटर। 11 लीटर आपका वाटर लेवल राइस हो रहा है। अब इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे मैंने बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, अगर कोई कंटेनर है उसमें अगर लिक्विड फिल्ड है, अगर उसमें लिक्विड फिल्ड है, कोई वाटर फिल्ड है, अगर आपने इसमें क्या कर दिया, एक आपने स्टोन इसमें इमर्स कर दिया, तो जितना इसका जो वाटर है वो लेवल राइस होगा, वो उसके जो स्टोन आपने इसमें इमर्स किया है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर है? एक बार और समझाता हूं। अगर कोई भी आपने इसमें क्या कर दिया, स्टोन को इमर्स कर दिया, जितना उस स्टोन के इसमें इमर्स होने के बाद जो इसमें वाटर है, फील्ड है, इतना इसका लेवल इंक्रीज होगा, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब तो देखिए वाटर राइस आपका कितना हुआ, 11 लीटर। 11 लीटर, अगर आपको लीटर में, क्योंकि स्टोन का वॉल्यूम पूछा है लेकिन मीटर क्यूब में पूछा है, तो आपको इसमें चेंजमेंट भी करना पड़ेगा। अब ये जो 11 लीटर है आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो कन्वर्जन है आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर। अब इसके बाद 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। ये हो गया। क्लियर है? अब वहां पर कितना, जो राइस इन वाटर लेवल था, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो आपका जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है आपका स्टोन का, तो वॉल्यूम जो स्टोन है आपका वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, वो क्या है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो 11 लीटर लिखा है, तो 11 लीटर, लीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो आप क्या करिए, 1/1000 मीटर क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, अब मैं अगले स्टेप में इसको लिख रहा हूं, तो आंसर आपका क्या आएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं चाहे। तो अब जब आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0.011 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ये सारी चीज़ें ये साफ़ नहीं है, क्योंकि मार्कर इस पर अच्छे से वर्क करता नहीं है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, इसलिए मार्कर वगैरह सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो अभी आप मैनेज करिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे साफ करके लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा, तो वहाँ से लिख दे रहा हूँ, कितना है, 11 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब, यही था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.011 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा स्टोन का मीटर क्यूब में। क्लियर है? तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब क्या है, डेंसिटी ऑफ जिंक, जिंक की डेंसिटी दे रखी है। अब इसको आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द जिंक ऑफ वॉल्यूम 86 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आपको फाइंड करना है मास ऑफ द जिंक, मास फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको फाइंड क्या करना है, मास। तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही हो जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसमें दे रखा है 86
सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए जो डेंसिटी दे रखी है, सॉरी जो डेंसिटी 5.1 दे रखी है ना, आप इसमें डेंसिटी देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है और वॉल्यूम आपका दे रखा है 86 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इसमें सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप यूनिट जरूर देखा करिए, क्योंकि यूनिट अगर नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट देखना है। तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी कितनी है 5.1 एंड वॉल्यूम इतना आपका कितना 86, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.1 इंटू 86। तो जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, इसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा। आंसर आएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर आपका आएगा 438.6। किसमें आएगा, क्या पूछा है, मास पूछा है, तो वो आएगा ग्राम में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किलोग्राम में पूछता है तो आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। आंसर आपका क्या आएगा 438.6 ग्राम। ये क्या होगा, मास ऑफ द जिंक। मास ऑफ द जिंक कितना आएगा 438.6 ग्राम। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करते हैं। अब क्या है, इसमें क्या फाइंड करना आपको, देखिएगा इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। हाँ, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हाइट आपकी दे रखी है 9 मीटर एंड बेस कितना दे रखा है 4 मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यही होता है। तो बेस कितना दे रखा है, बेस आपका 4 दे रखा है एंड हाइट कितनी दे रखी है 9। दोनों का आप सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। आपको यूनिट सारी बिल्कुल क्लियर लिखना है, सही लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल जो आंसर कितना आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 18 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, सी का आंसर क्या होगा 18 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्किल। अब इसमें आपको सर्किल का एरिया फाइंड करना है, जिसका डायमीटर दे रखा है, हुज डायमीटर इज 28 मीटर। 28 मीटर, तो डायमीटर दे रखा है। अब आपको एरिया पता होना चाहिए, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रेडियस निकालनी है डायमीटर से तो क्या करोगे आप, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 28 है, 28 डिवाइड बाई 2 मीन्स 14 आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी रेडियस आ जाएगी 14 मीटर। क्या आ जाएगी 14 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अब आप इसमें पुट करिए और फाइनल आंसर निकाल दीजिएगा। तो आप जब आप इसमें पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, देखिएगा तो यहाँ पर पुट करिए आप, एरिया क्या होगा पाई, आर क्या है आपका 14 आया, तो 14 इंटू 14 और पाई को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। पाई क्या होता है 22/7, 22/7, 7 का इसमें डिवाइड करिए, 7 2 जा 14, तो 14 इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 इसमें करिए, किसी में भी कर दीजिए तो 28 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 22। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो देखिएगा, सॉरी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा कि आपका जो एरिया है, एरिया कितना आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एरिया आपका क्या आएगा, कितना आ रहा था वहाँ पर आपने निकाला था 22/7, 22/7 14 इंटू 14 यही आ रहा था। तो इसको आपने सॉल्व किया था, कितना आ रहा, सॉल्व करेंगे आप, इसमें 2 आएगा तो 22 इंटू 28 यही आएगा, 22 इंटू 28। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा क्या आएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ द सर्किल। ये आपका एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। बाकी जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस का आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपने मिस्टेक कर दी, कोई यूनिट वगैरह आपने अगर शो नहीं की तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, इसमें क्या है, हाउ मच टाइम बिल सिडनिस टेक टू साइकिल। एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, वो क्या करता है, साइकिल से स्कूल जाता है और इस स्पीड से जाता है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो डिस्टेंस है उसकी स्कूल की और घर के बीच की जो डिस्टेंस है कितना है 1800 मीटर। ये उसकी डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच की। अब आपको फाइंड टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको स्कूल पहुंचने में, कितना टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको स्कूल पहुंचने में।
तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आप निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। अब डिस्टेंस कितनी है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है यहां पर 1800 मीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड आपकी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो मीटर, यहाँ पर भी मीटर दोनों सेम है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, सेकंड में आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो आप इसको कट करेंगे तो 2 9 जा 18, तो 900 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको मिनट में निकालना है तो आप क्या करिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। आवर में निकालना है, एक और 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आवर में आ जाएगा। तो आप जिसमें आपको टाइम पूछा जाए उसमें आप लिख सकते हैं। अगर कहीं कुछ भी नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे आप सेकंड भी लिख देंगे, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स हैं आप इनको करिएगा, ट्राई करिएगा सारे, क्योंकि इसमें थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो रही है ना। यहाँ पर मैं क्लियर नहीं आपको लिख सकता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बनाइएगा इसको, तो मैंने कोशिश करके सारे न्यूमेरिकल्स तरह से समझा दिए। एंड बाकी आप मैनेज करिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।